हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम ला एंट्रेंस 2024 के लीगल मैगजिम तीसरे पार्ट पे हैं। हम पर डे 15 लीगल मैगजीन्स पढ़ते हैं और ये लगातार जब तक लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी डीडीयू या अदर स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ये हमारे पर डे चलेंगे। अगर आप 15 पर डे कवर करते हैं तो आपका एग्जाम आने से पहले 1000 अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएगा और पर डे 15-15 करके चलेंगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आप मेरी 2 प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए, लीगल मैगजीम काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और लोग करते क्या है कि लीगल मैगजीम को उठा के रटने लगते हैं। लीगल मैगजीम कभी भी रटने से नहीं आएगा। हम लोग भी कभी भी ला के स्टूडेंट रहे हैं, हम लोगों ने भी तैयारी की है, हम लोगों ने भी यही गलती की थी, तो हम लोग को लीगल मैगजीम गलत हुए थे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग प्रॉपर आपको समझाते हुए चलेंगे और बिल्कुल हमारे साथ आपको बने रहना है। देखिए, लीगल मैगजीम के साथ साथ हम सेक्शन और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए भी चलेंगे, जिससे हमारा लीगल का पोर्शन भी कंप्लीट होता रहे। तो हम आज भी 15 इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स करेंगे, उसमें ओकैब भी रहेंगे और लीगल मैगजीम भी रहेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला वर्ड है वो है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब होता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये तो हमने इंग्लिश में बोल दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अनिकेत है, उसने क्या किया कि किसी के घर में चोरी की और उसे चोरी की सजा 3 महीने मिल गई। अब वो जब जेल से बाहर आया तो उस व्यक्ति अनिकेत को फिर उस चोरी के लिए 3 महीने सजा नहीं मिल सकती। हाँ, अगली चोरी के लिए मिल सकती है, अगले क्राइम के लिए मिल सकता है, लेकिन वही क्राइम के लिए, उसी अपराध के लिए दूसरी बार सजा उसे नहीं मिल सकती। डबल जियोपार्डी आपका आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन भी बात करता है। डबल जियोपार्डी मतलब कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिल सकती। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक व्यक्ति को 2 बार, एक बार से ज्यादा एक अपराध के लिए सजा नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। अगर 2 बार मिलती है तो ये वायलेशन ऑफ लॉ है। वो उसके लिए कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति का क्या है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। और ये किस फंडामेंटल राइट में आता है, ये आर्टिकल 20, ये अनुच्छेद 20 के मूल अधिकार में आता है। ठीक, फिर बात करते हैं फिलोनी फर्स्ट। फिलोनी मतलब क्या होता है, अ ग्रेव क्राइम, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, जो सीरियस अपराध होता है। जैसे फिलोनी आप कह सकते हो कि वो जो निर्भया रेप के 4 आरोपी थे, वो उन्होंने क्या किया था, फिलोनी किया था। मतलब उन्होंने निर्मम हत्या की थी, उन्होंने रेप भी किया था, तो काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम किया था। हीनियस कहते हैं कि एक जघन्य अपराध। उन्होंने रेप करने के बाद उसकी बॉडी को छिन्न विच्छिन्न कर दिया था, मतलब उसके साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार किया था। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, फिलोनी बोलते हैं। अ ग्रेव क्राइम, मर्डर, रेप, किडनैपिंग। ठीक, फिर आते हैं थर्ड पे अपने, डॉली इन कैपेक्स। ये आपका आईपीसी सेक्शन 82 बोलता है। सेक्शन 82 क्या कहता है, सेक्शन 82 कहता है कि अगर कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसे क्या नहीं मिलेगी, उसे सजा नहीं मिलेगी। अब उसे सजा क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपका अपराध है वो बेसिकली डिपेंड करता है मेंस रिया पे। चलिए यहाँ पे मेंस रिया भी सीख लेते हैं। मेंस रिया क्या है, मेंस रिया है इंटेंशन, गिल्टी माइंड। देखिए, कोई भी अपराध करने के लिए सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में उसकी इमेज चलती है, इंटेंशन आता है। जैसे आपको मुझे मारना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि मुझे रमन सर को मारना है, और उसके पीछे इंटेंशन आएगा। अब भाई, हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ आप ऐसे सोच रहे हैं कि हमें रमन सर को मारना है, तो फिर आप अपना इलाज करवाइए। हमारे आपके बीच में कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि हमें रमन सर की हत्या करनी है, रमन सर को मारना है। तो ये क्या आया, ये आपका इंटेंशन आया। फिर उस इंटेंशन को आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एक्ट करते हैं, फिर उसे फाइनली कमीशन में तब्दील करते हैं।
ये पूरा स्टेज होता है। लेकिन ला मानता है कि 7 साल के बच्चे का मस्तिष्क इतना काम ही नहीं कर सकता कि उसके दिमाग में इंटेंशन आए, किसी के खिलाफ वो षड्यंत्र रच सके, किसी के खिलाफ वो गिल्टी माइंड हो। मेंस रिया उसकी बैड नहीं हो सकती। तो वर्ड यूज किया गया है इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। वो कैपेबल ही नहीं है, वो इस लायक है ही नहीं कि वो क्राइम को समझ सके, वो क्राइम को जान सके। इसको क्या बोला जाता है? डॉली इन कैपेक्स, एक्ट ऑफ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स। जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं अगर कोई अपराध करते हैं तो किस में आता है? डॉली इन कैपेक्स। ये जनरल एक्सेप्शन है, ये चैप्टर 4 ऑफ द आईपीसी में कवर होता है। ठीक, फिर बात करते हैं अपना फोर्थ पॉइंट, डॉली कैपेक्स। डॉली कैपेक्स मतलब वही इन हट गया, डॉली कैपेक्स हो गया। डॉली कैपेक्स मतलब कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। वह व्यक्ति अब कैपेबल हो गया है, वह समझ सकता है कि क्या गलत है क्या सही है। फिफ्थ हमारा है मैलाफाइड इंटेंशन। मैलाफाइड इंटेंशन मतलब बैड इंटेंशन। मान लीजिए कि आपने अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, तो उसमें देखा जाएगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने किन परिस्थितियों में तोड़ा। मैलाफाइड इंटेंशन में मतलब कुछ लाभ लेने के लिए, उसे धोखा देने के लिए, या फिर बोनाफाइड इंटेंशन में आपकी मजबूरी ऐसी बन गई थी कि आपको वो फैसला लेना पड़ा, आपको वो कदम उठाना पड़ा। तो एक होता है मैलाफाइड, मैलाफाइड मतलब बैड इंटेंशन। एक होता है बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब गुड इंटेंशन। ठीक, देखिए अभी हम लोग स्टेज 1 पे हैं, तो छोटे छोटे टर्म लेके कंप्लीट कर रहे हैं। जब धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, मेरी रेगुलर क्लास लेने लोगे, तो बड़े बड़े मैगजीन्स लेकर हम लोग चलेंगे। इसकी पीडीएफ मेरे रमन ला क्लासेस चैनल पे है स्टूडेंट्स। मैं बार बार कह रहा हूँ, रमन ला क्लासेस चैनल पे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके लिया करो। आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप पे जाते हो, वहां पर आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ग्रुप आपको सिर्फ बात करने के लिए बनाया गया है, वो ग्रुप आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है, आप अपनी बात रख सको इसके लिए बनाया गया है। बाकी आपको पीडीएफ कहाँ मिलती है? सारी रमन ला क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, वहां जाके सारी पीडीएफ लिया करो। तो मैलाफाइड मतलब बैड इंटेंशन, बोनाफाइड मतलब गुड इंटेंशन। ठीक, फिर आता है आपका 7 पॉइंट, ऑनेस्ट प्रोपेंडी। ऑनेस्ट प्रोपेंडी, ऑनेस्ट प्रोपेंडी मतलब होता है स्टूडेंट्स बर्डन ऑफ प्रूफ। ये कहाँ का पार्ट है? ये एविडेंस का पार्ट है। एविडेंस में एविडेंस सेक्शन 104 से लेके सेक्शन 101 से लेके सेक्शन 114A तक ये आता है ऑनेस्ट प्रोपेंडी, बर्डन ऑफ प्रूफ। मान लीजिए कि मैंने कहा कि आपने मेरे घर में चोरी की है, तो पुलिस कहेगी कि भैया एफआईआर तो हम दर्ज कर ले रहे हैं शुक्ला जी, लेकिन आपको कोर्ट में साबित करना होगा कि मिस्टर ए ने आपके घर में क्या की है? चोरी की है। ये सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर रहेगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा कि वो साबित करे कि आपने उसके घर में चोरी की है। ठीक, फिर हमारा जो अगला पॉइंट है 8th पॉइंट, वो है एडहॉक। एडहॉक मतलब होता है फॉर द पर्टिकुलर और केस, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई काम करना। जैसे आप लोग कई बार सुनते हैं कि एक ठेका निकला है, उस पर एडहॉक पे वैकेंसी आई है, या फिर कोई जैसे आधार कार्ड बनाना है, तो आधार कार्ड के लिए कई लोगों को एडहॉक पे रखा गया कि वो काम खत्म हो जाएगा तो उनको हटा दिया जाएगा, फॉर द पर्टिकुलर एंड और केसेस एट हैंड। एक पर्टिकुलर केस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी को अपॉइंट करना, उसको क्या बोलते हैं? एडहॉक बोलते हैं। फिर डिफैक्टो और डिज्योर। डिफैक्टो इनफैक्ट और डिज्योर मतलब बाई लॉ। अब इसको मैं एक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं कि इनफैक्ट और डिज्योर बाई लॉ क्या होता है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का हेड कौन है, तो आप कहोगे कि भारत का हेड प्रेसिडेंट है। बाई लॉ, लॉ के द्वारा सारी चीज़ें, अगर कोई साइन करना है या कोई कार्य करना है, या कोई अगर ट्रीटी हो रही है किसी विदेश से, कोई फाइल सैंक्शन हो रही है, कोई एक्ट पास हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस पर प्रेसिडेंट की एसेंट लगती है, और जिसकी एसेंट लगती है वही मुखिया होगा, वही हेड होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ बाई फैक्ट बताइए कि भारत का हेड कौन है, तो आप क्या कहोगे? प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो कि भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहोगे, तो सब लोग कहोगे कि हम भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। तो बाई फैक्ट, बाई भारत का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, बट बाई लॉ कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक, क्लियर, डन। फिर बात करते हैं एस्टॉपेल। आपका
जो 11 पॉइंट है वो क्या है, स्टॉपिल। स्टॉपिल मतलब होता है प्रिवेंट फॉर डिनाइंग, किसी को रोकना कि भैया एक बार जो आपने बोल दिया उससे दोबारा नहीं बोल सकते, उससे मुकर नहीं सकते। एक बार ने अगर आपने मान लिया कि आप रात 12 बजे लखनऊ थे, कोर्ट में बोल दिया, तो आप उससे हट नहीं सकते। ये क्या करता है, स्टॉपिल, स्टॉप लगाता है। ये सेक्शन 115 एविडेंस लॉ कहता है। मान लीजिए कि मुझे गवाही देने के लिए बुलाया गया कोर्ट में, और मैंने कहा कि मैंने इस व्यक्ति, जो ये व्यक्ति अतुल है, मैंने इस व्यक्ति को कहाँ देखा है, मैंने इस व्यक्ति को रात 12 बजे दिल्ली के करोल बाग में देखा है। सोमवार को रात 12 बजे मैंने इसे करोल बाग में देखा है। फिर मुझे बुलाया गया, मैं कहा नहीं नहीं योर ऑनर या जज साहब, मैं भूल गया, मैंने इसे रात 12 बजे करोल बाग में नहीं, मैंने इसे रात 12 बजे राजू चौक में देखा था। तो क्या होगा, वहां पर क्या लगेगा, स्टॉपेल लगेगा और कहेगा शुक्ला जी आप अपना बयान बदल नहीं सकते। प्रिवेंट फॉर डिनाइंग, स्टॉपेल यही काम करता है। ठीक, फिर आपका आता है 12 कॉन्सेंसियस एड इडम। कॉन्सेंसियस एड इडम, द मीटिंग ऑफ माइंड। ये बात करता है स्टूडेंट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये प्रिंसिपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्सेंसियस एड इडम, CONSENSUSADIDEM, ये प्रिंसिपल बेसिकली बात करता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे। मान लीजिए कि हम आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कोई कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी आप बाइक खरीद लीजिए, तो आपने कहा जी सर मैं आपकी बाइक खरीद लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी बाइक 50,000 पे दूंगा। आप कह रहे हो नहीं सर मैं आपकी बाइक 40,000 पे लूंगा। हमारी आपकी मीटिंग ऑफ माइंड हो ही नहीं पा रही। लेकिन अगर आप 50,000 पे बाइक लेने के लिए तैयार हो गए, हम सारी शर्तों पे आपके तैयार हो गए, तो क्या हो गया, हम लोगों का मीटिंग ऑफ माइंड हो गया, कॉन्सेंसस एडिडम हो गया, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एक तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएंगे। फिर आपका आता है 13 बोना वैकेंटिया। बोना वैकेंटिया, इसका मतलब होता है, बोना वैकेंटिया स्पेलिंग है BONAVACANTIA, बोना वैकेंटिया। इसका मतलब होता है गुड्स विदाउट ऑफ ओनर। मान लीजिए कि मेरी ये वॉच है, ये वॉच कहाँ गिर गई, गार्डन में गिर गई। अब गार्डन में आपको मिल गई, आपने इसके ओनर को खोजने का प्रयास नहीं किया, आपने रख ली, तो आप क्या बन गए, गुड्स ओन विदाउट एन ओनर। वो जो वस्तु है, वो जो सामान है, उसके आप रियल ओनर नहीं हो, फिर भी आप उसके ओनर बन गए। अब आप उसे पहन के घूमोगे या मार्केट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आप उसके क्या बन गए, ओनर बन गए। लेकिन कैसे, गुड्स विदाउट एन ओनर। ठीक, क्लियर। फिर आपका है 14, आपका है एलिबाई। एलिबाई मतलब होता है, क्लियर, ये आपका सेक्शन 11 बात करता है एविडेंस एक्ट का। ये भी एक एलिबाई मतलब होता है एल्सवेयर, ALIBI, एलिबाई मतलब होता है एल्सवेयर। एलिबाई क्या है स्टूडेंट्स, एलिबाई लोग क्या लेते हैं, अपने आप को बचाने के लिए लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस समय, आज सैटरडे है, और इस समय लखनऊ में एक मर्डर हो जाता है, और लखनऊ में मर्डर हुआ 7 बजे। 7 बजे मर्डर हुआ, और उस जिसका मर्डर हुआ उसके फैमिली ने बोला कि इसका मर्डर रमन सर ने किया है, इसकी हत्या रमन सर ने की। तो मैं क्या कहूँगा कोर्ट से कि सर जिस टाइम पे मर्डर हुआ उस टाइम पे मैं तो क्लास ले रहा था, मैं तो बच्चों के लिए वीडियो बना रहा था, मैं तो दिल्ली में था, मैं तो दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठा हुआ था जिस समय लखनऊ में किसी का मर्डर हुआ। तो मैं क्या ले रहा हूँ, मैं प्ली ऑफ एलिबी ले रहा हूँ, एलिबाई ले रहा हूँ कि जिस समय उसका मर्डर हुआ मैं कहीं और था, मैं वहां पर प्रेजेंट था ही नहीं, मैं एल्सवेयर था। क्लियर हुआ। तो जब आप कहीं और हो और किसी क्राइम में आपको फंसाया जाए, तो वहां पर क्या ले सकते हो, एलिबाई आप ले सकते हो। 15 आपका है एक्स पार्टे। एक्स पार्टे मतलब होता है प्रोसीडिंग इन एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी। कई बार एक्स पार्टी डिक्री भी जारी कर दी जाती है, लेकिन ये कभी भी क्रिमिनल केस में नहीं होता, ये हमेशा सिविल केस में होता है। मान लीजिए कि मेरी वाइफ से तलाक हो गई, मेरी वाइफ है, उसका मेरे साथ क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। अब वो कोर्ट में जा रही है और मेंटेनेंस का डिमांड कर रही है। मैं कोर्ट पे पेश नहीं हो रहा हूँ, एक बार समन गया, 2 बार गया, 3 बार गया, कोर्ट बार बार कह रही है कि रमन जी आपको समन जा रहा है, आप कोर्ट में प्रेजेंट होइए, मैं प्रेजेंट नहीं हो रहा।
कोर्ट क्या करेगी कि केस को फाइनल कर देगी बिना मेरे एब्सेंस में। क्या कर देगी, जितना मेंटेनेंस उसको देना है या जो कह रही वो उसके डिमांड को फुलफिल कर देगी। या फिर डिक्री, कई बार तो क्या होता है एक्स पार्टी डिक्री भी जारी कर दी जाती है। डिक्री भी एक लीगल टर्म है जिसका मतलब कि फाइनल जजमेंट दे देना, फाइनल जजमेंट दे देना प्लेंटिफ के पक्ष में या फिर डिफेंडेंट के पक्ष में, तो उसको डिक्री बोलते हैं। और जो डिक्री इशू होती है एक्स पार्टी की, वो एक पार्टी के एब्सेंस में होती है। एक्स पार्टी डिक्री मतलब यही होता है कि एक पार्टी क्या रहे, एब्सेंस में रहे, एक पार्टी वहां पर प्रेजेंट ना रहे। क्लियर। आज 15 हमने लीगल वर्ड्स, लीगल मैगजीन पढ़ी और प्रयास किया है कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आए, काफ़ी चीज़ें आपको दिमाग में बैठे। हमने उदाहरण लेके समझा है और इसका PDF आपको रमन लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।